गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा माधर सिंह। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। सोशल साइंस की वर्कशीट है 9th क्लास की 27 जनवरी के लिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका। तो हम जानेंगे हमारे भारत में कैसा सिस्टम है इलेक्शन का। तो आई होप सो कि आप लोगों ने 8th क्लास में भी मुझसे पढ़ा है कि पार्लियामेंट जो होती है, ठीक है ना, वो उसमें पूरे देश के सभी स्टेट के लोग आते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी होती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, ठीक है, प्रेसिडेंट से। ये हमने देखा। तो जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट को, उनको एमपी कहा जाता है। ओके। अब पॉपुलेशन के आधार पर, जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो उसकी लोकसभा में सीटें ज़्यादा होंगी। हरियाणा छोटा स्टेट है, उसकी सीटें कम होंगी। दिल्ली और छोटा है, हालांकि दिल्ली राज्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हर स्टेट की अपनी अपनी सीट है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो यूपी में, अब देखो मैंने आप लोगों को कहा कि पार्लियामेंट में लोकसभा, ठीक है ना। तो एक सेकेंड यहाँ पे आ जाते हैं भाई, ऊपर चला गया। पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, जब ये सारे मेंबर, ठीक है, चुने जाते हैं, इनमें से ही एक हमारा कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। हालांकि राज्यसभा में से भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी में से भी प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा अलग अलग राज्य से लोग जाते हैं। टोटल कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स अभी फ़िलहाल हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, हमारा यूपी बड़ा स्टेट है तो 80 लोग लोकसभा में यहाँ से जाएंगे। हरियाणा छोटा स्टेट है तो 10 लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हर स्टेट में से कुछ कुछ लोग जाएंगे। तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। अब पर्टिकुलर स्टेट्स में भी इलेक्शन होते हैं, जिनको स्टेट्स में जो है, जिस तरीके से पूरे सेंटर में, यानी कि पूरे देश की जब गवर्नमेंट बनती है एक, जैसे कि अभी सेंटर में बीजेपी है और बाकी स्टेट्स में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पूरे देश की जो गवर्नमेंट अभी है वो है बीजेपी, मतलब जो सत्ता में है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में क्या है, आप आम आदमी पार्टी है, ठीक है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी है। तो इस तरीके से क्या है कि हर 5 साल में इलेक्शन दोबारा से होते हैं। ओके। लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा हिंदी में असेंबली को कहते हैं। 5 साल बाद ये जो मेंबर्स होते हैं इनको दोबारा इलेक्शन जीतना पड़ता है और जो हमारी विधानसभा और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अब 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक स्टेट में या फिर पूरे देश में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, या तो एक ही दिन में सभी जगह वोट डल जाती है, या फिर कुछ दिनों के बीच में कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर ऐसे वोट डल जाएगी। अब बाई इलेक्शन क्या होता है? मान लो कोई वैकेंसी हो गई, ठीक है ना, लोकसभा में या विधानसभा में किसी मेंबर की डेथ हो गई या फिर उसने रिज़ाइन कर दिया, तो उस वैकेंसी के लिए जो इलेक्शन होंगे उनको बाई इलेक्शन कहा जाएगा। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हमारा एरिया बेस्ड सिस्टम है। कंट्री डिवाइडेड है डिफरेंट एरिया में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट के लिए भाई हमारा जो यूपी स्टेट है वहाँ से 80 लोग आते हैं, हरियाणा से लोकसभा में 10 लोग जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो एरिया वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। अब आप लोगों ने आप देखा होगा कि अगर आप गाँव से हैं तो जैसे कि पर्टिकुलर एरिया डिवाइड होता है कि भाई 10 गांव में से एक जो है एमपी चुना जाएगा, या फिर 15 गांव में से एक एमपी चुना जाएगा, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया से हमारी डिसाइड होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन। यानी कि मान लो कि हो सकता है कि हमारी 10 गांव या 10 शहर लगा लो या 10 कस्बे लगा लो, 10 विलेजेस में से एक एमपी चुना जाएगा, ठीक है। तो और हो सकता है एक अकेला ही गांव इतना बड़ा हो कि इस 10 गांव के बराबर पॉपुलेशन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक एमपी एक ही गांव से चुन लिया जाएगा। ये 10 गांव की पॉपुलेशन इतनी, यानी कि पॉपुलेशन भी मैटर करती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो चलो
अब देखो हमारा लोकसभा में क्या है, लोकसभा में 543 कंस्टिट्यूंसी में डिवाइडेड है। विधानसभा में पर्टिकुलरली स्टेट पे मतलब डिफ़र करता है। पंचायत और म्यूनसिपल में जो होता है सेवरल वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि जो वीकर सेक्शन है मतलब उस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए कुछ सीट रिज़र्व कर दी जाती है कि भाई यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का बंदा ही इलेक्शन लड़ेगा इस सीट पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी से पर्सन है और एक शेड्यूल कास्ट से है और एक जाट कास्ट से है, एक पंजाबी है, तो ये वाली जो सीट है ना, ये भी नहीं लड़ सकता, ये भी नहीं लड़ सकता, ब्राह्मण भी नहीं लड़ सकता, सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। 2 कैंडिडेट एससी के खड़े हो जाएंगे, 3 कैंडिडेट, लेकिन खड़े कौन से होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही। तो ये एक तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन? डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, ठीक है, ये बाय नहीं आएगा, ई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द सेम डे और डिफरेंट डे इन ए शॉर्ट इंटरवल, जब छोटे इंटरवल में होते हैं तो जनरल इलेक्शन कहा जाता है। जब कभी वैकेंसी की वजह से कि भाई वैकेंसी हो गई है, कोई बंदा वहाँ पे नहीं है, या तो उसने रिज़ाइन कर दिया या उसकी डेथ हो गई है, तब इलेक्शन होते हैं, तो उनको बाय इलेक्शन कहा जाता है। ये ई मत लगाना प्लीज़, ठीक है, बाय इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए? एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या तो लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, एंड एमएलए होते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स, असेंबली के सदस्य होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए नेक्स्ट, इज देयर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा? यस, लोकसभा में नहीं है लेकिन पंचायत राज में है। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी जाए कि हाँ कुछ रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि क्योंकि पंचायत राज में 1/3 रिजर्वेशन है औरतों के लिए, लेकिन लोकसभा में नहीं है। नो, देर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस। ठीक है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड when country is divided in electoral constituency? Required क्या है कि in order to divide the country into electoral constituency, our constituent require that each constituency should have roughly equal population living with it. जैसे मैंने कहा कि अगर हो सकता है कि 10 विलेजेस की पॉपुलेशन अकेले एक ही गांव के बराबर हो, तो एक बंदा 10 गांव से उठेगा और एक अकेला जो एक सीट रहेगी वो हमारी एक गांव से होगी। तो नॉर्मली जो एरिया डिवाइडेड है वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, कि उस एरिया में कितनी वोट हैं। पॉपुलेशन समझे तो वोट ही होगी ना, जितने मेंबर्स हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।